विष्णुगज, पीछे हटो। क्या हुआ था? संस्कृति का ऐसा मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आती? छी! शिवो नामासि स्वधिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामाहिगुंसी। अपने पिताजी का नाम बताइए। जिनके नाम से पूजा हो रही है वो मेरे पिताजी नहीं, मेरा बेटा और बहू है। देखिए, जन्म देने वाले का ऋण चुकाने के लिए यहाँ पर पिंडदान किया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार पिता पुत्र को पिंड नहीं दे सकता। अगर ऐसा है तो फिर मैं ये करना चाहूंगी। औरत ये काम नहीं कर सकती। अगर आपकी शादी हो गई हो तो आपके पति पिंडदान कर सकते हैं। और न हुई हो तो? आपके रिश्तेदारों में से कोई भी कर सकता है। आप कर दीजिए। यही मुमकिन नहीं है। मेरे गुरुजी ने कहा है किसी को अपने हाथ से खाना मत खिलाना, इसलिए मैं नहीं कर सकता। वैसे पंडित जी, आपकी जान पहचान में कोई होगा जो कर देगा, उसी से करवा लीजिए, खुशी से कुछ दे दूंगा। पैसे के लिए कोई पिंडदान नहीं करता। ये तो नाइंसाफी है। अपने माँ बाप के लिए मैं पिंडदान क्यों नहीं कर सकती? अच्छा तो मैं चलता हूँ। रुक जाइए पंडित जी, मैं करूंगा। तुम कैसे कर सकते हो? क्यों ना करूं? रस्म और रिवाज भलाई के लिए होते हैं, किसी को नाराज करने के लिए नहीं। शायद आप नहीं जानते कि अलकनंदा भगवान से नाराज है क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु मंदिर में हुई थी। उसकी नाराजगी जायज है। उसका मन परिवर्तन करने के लिए ये पिंडदान होना जरूरी है। उसके माता पिता का पिंडदान करना मैं अपना भाग्य समझूंगा। आप शुरू कीजिए। किसका शुक्रिया अदा कर रही हो बेटा? बद्री का या बद्रीनाथ का? बद्री का है। लोगों ने अमरनाथ के लोगों को बंदी बना लिया है और उनकी ये मांग है कि उनके साथी को जेल से फौरन रिहा कर दिया जाए। ऐसा ना करने पर वो उन बंदियों को जान से मार देंगे। मसूद असर! क्या हुआ? तुम्हें 5 मिनट का वक्त देता हूँ। उतने वक्त में यहाँ से निकल जाना। आखिर तू है कौन जो मुझे वक्त देगा? 1 तू जानता नहीं है मुझे, बख्शूंगा नहीं। 2 लगता है पहला नंबर तेरा ही है। 3 और तेरे बाद इन सबको मार डालूंगा। 4 5 हो गए 5। अब क्या? बद्रे! बद्री, तुम्हारे पास भी 5 मिनट का वक्त है। इनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए। भूल दो उसे! जान से मार दूंगा।
सर आप तो वाकई में काबिले तारीफ है। आपने डंकी की चोट पर दुश्मन को ललकारा। अकेले ही इतने सारे लोगों को बचा लिया है। बद्री मेरा हथियार है, वज्र जैसा बलशाली। ये क्या वसुधारा, कितने भी जन्म ले लूं तब भी मेरे ऊपर एक बूंद भी नहीं गिरेगी, ऐसा कहा था बद्री ने। और अब मुझे उसी से मोहब्बत हो गई है। मेरे दिल में वो बस गया है। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मेरे ऊपर बरसो ना। दोनों ही मुमकिन नहीं है, पानी भी नहीं और बद्री भी नहीं। क्यों? आखिर मुझ में क्या कमी है? वो भगवान के चरणों में रहना पसंद करता है। जब से उससे मोहब्बत हुई है उसकी हर पसंद अब मेरी है। अब बद्री भी पसंद है और बद्रीनाथ भी। ओहो, उसने मेरे दादाजी से वादा किया था कि वो मुझे बदल देगा। जल्दी से जाकर बद्री को कह दो कि मैं भगवान के सामने नमन करने के लिए तैयार हूँ। खुश हो जाएगा। अभी जाकर बताता हूँ। दया करना। दिखाई नहीं देता तुझे? नजरें कमजोर हैं क्या? आपकी भी तो नजरें हैं। है? देखा कैसे तोते की तरह जबान चला रही है? ये अमीर घर की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। दिमाग नहीं चलाती हैं, सिर्फ जबान चलाती हैं। क्या रे लड़की, चेहरा तो ऊपर वाले ने बहुत सुंदर बनाया, पर बाप ने कुछ नहीं सिखाया तुझे। मेरा बाप मेरे लिए क्या करता है क्या नहीं करता उससे तेरे को क्या मतलब? एक तमाचा दूं क्या? तमाचा लगा। अरे अरे अरे, क्यों लड़ रहे हो? देखो तो ये बेहुदा लड़की कितनी बदतमीजी कर रही है। हाँ? मुझे जलील करेगी? अरे अरे अरे, क्या कर रही हो तुम? इन्हें जानती हो क्या? ये बद्री के माता पिता हैं। अब लड़ो। इसे बिजली का झटका क्यों लग गया? इसे क्या समझती हो? ये बद्री से मोहब्बत करती है, आपकी होने वाली बहू। अब हाथ उठाओ। नमस्ते सासू माँ। अरे देखो तो जरा, इतनी तहजीब वाली लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। क्या परवरिश की है इसके बाप ने? ऐसा? वैसे कितना माल है इसके पास? 5,000 करोड़। इतनी रकम सुनते ही सांप सूंघ गया। 5,000 करोड़ कितने होते हैं? आसमान से लेकर जमीन तक की सीढ़ियाँ लगा सकते हैं इतने पैसों में। अरे अरे, कितनी धूप है, ये मोम जैसी बेचारी पिघल जाएगी। धोकर तो पहनना चाहिए था। आओ बेटी, हम जैसे अमीरों को धूप में नहीं खड़े रहना चाहिए। हमारे जैसे? हम दोनों अमीर जो हैं, रातों रात अमीर हो गए। क्यों ना बहू रानी? जी सासू माँ। सुनिए जी, गुरुजी ने हमें इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया, कुछ समझ में आया आपको? क्यों बुलाया? अरे बद्री और इसकी शादी की बात करनी होगी ना। ऐसी बात है तो चलो। अब मोम की परी पिघलना नहीं, धूप बहुत है। किसे ढूंढ रही हो? बद्री। इधर जाओगी तो लव मैरिज होगी या नहीं कह नहीं सकते, पर इधर जाओगी तो अरेंज मैरिज जरूर होगी। आइडिया अच्छा है। जरा देखो तो अपनी बहू रानी को। वो तो है। आजा, मैं यही इंतजार करती हूँ, आप लोग जाइए। अच्छा, जाइए ना। नमस्कार स्वामी। नमस्ते गुरुजी। आओ गोविंद। आपने किसी जरूरी काम के लिए बुलाया था? तुम्हारे बेटे को लेके एक जरूरी फैसला किया, उसी बारे में बात करनी है। मैंने कहा था ना, वही बात है। फैसला क्या है?
अमरनाथ को आतंकवादियों के हाथ से बचाकर बद्री ने मेरा नाम रोशन किया है। आपका शागिर्द जो है स्वामी जी। मेरी प्राचीन विद्या को तुम्हारा बेटा ही आगे ले जा सकता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद बद्रीनाथ का वारिस वो बने। जो हुकुम स्वामी जी, वो आप ही का बेटा है। पर उसकी एक शर्त है, जो मेरा वारिस बनेगा उसे आज जन्म ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा। मतलब मेरा बेटा शादी नहीं कर सकता? कभी नहीं कर सकता। इतने सालों से तक्षशिला की रक्षा करने के लिए मैं, मेरे गुरु, उनके गुरु सब ब्रह्मचारी ही रहे। माँ बाप होने के नाते आप दोनों की सहमति चाहिए। सोच कर बताइएगा। ये क्या हो गया जी? ये गुरुजी क्या कह रहे हैं? हम अपने बेटे को भला ऐसे कैसे देख सकते हैं? इस मासूम का तो सोचिए। ये वक्त उस लड़की के बारे में सोचने का नहीं है, अपने बेटे के बारे में सोचने का है। शादी करना, परिवार बनाना इंसान ही नहीं पशु भी करते हैं, मगर तक्षशिला का वारिस बनना करोड़ों में एक की तकदीर में होता है। हमारा बेटा तकदीर वाला है, आंसू मत बहाओ। आपको इसे मन से स्वीकारना होगा, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। हम राजी हैं गुरुजी। गुरुजी, एक बार अगर बद्री से पूछ लेते तो। वो मेरा शिष्य है, मेरी बात नहीं टालेगा।